हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता कुशवाहा ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, अभी ना ये यहाँ पे मॉर्निंग का लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है। और मैं सुबह मतलब नाश्ता वास्ता सब मेरा बन चुका है। और हस्बैंड जी मतलब नाश्ता वगैरह करके ड्यूटी चले गए हैं। बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ। अब सफाई वाला जो काम रह जाता है ना हस्बैंड और बच्चों के स्कूल जाने के बाद, वही मैं कर रही हूँ। किचन की क्लीनिंग वगैरह वगैरह मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो अभी मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। बाकी एक सूखे डस्टर से ही मैंने सूखा जो रोटी वोटी बनाया था ना, तो बर्तन गिर जाते हैं ना, फैल जाते हैं, तो उसको मैंने अभी झाड़ दिया है। और ये गर्म पानी वाला जग था, मैंने धो के रखा था तो सूखा नहीं था, रात में रख दिया था, तो अभी ले जाकर मैंने बाहर धूप में रख दिया। सूख जाएगा तो फिर इसको अब मैं हटा दूंगी, क्योंकि अब उतना गर्म पानी का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसको ना ठंडी में ही सिर्फ मैं निकालती हूँ। तो यहाँ पे अभी तेल भी मेरा खत्म हो गया था, जिसमें से मैं डेली यूज करती हूँ। तो थोड़ा सा बचा हुआ था मेरे पास तेल, तो उसको मैंने इसमें पलट के रख दिया। बाकी वो बोतल खाली हो चुकी है, डब्बा जो था। तो अभी फिर उसको ना लेके जाएंगे। उसमें थोड़ा बहुत ना क्या होता है ना कि मैं ना तेल जो है ना वो मशीन से लेके आती हूँ। जहाँ से तेल निकाला जाता है ना, वहां से ही मैं तेल लेके आती हूँ। तो तेल की जो गर्दी होती है तुरंत निकलता है, तुरंत ये लेके आ जाते हैं ना। तो तेल में जो गर्दी होती है वो थोड़ी बहुत आ जाती है। तो फिर बाद में जब मैं तेल लेने जाती हूँ ना, तो वो उनको दे देती हूँ, तो वजन करके फिर उतना तेल मुझे दे देते हैं। क्योंकि मैं वहां से हमेशा लेती हूँ, सबके साथ ऐसा नहीं करते, लेकिन मेरा जो तेल है ना वहीं से आता है। और ये मतलब मशीन का जो ओरिजिनल तेल रहता है सरसों के दाने का, तो वो मतलब आपको ना जो मार्केट में तेल मिलता है ना, उससे 10-5 रुपए ज्यादा मिल जाता है। 15 ये बोल रहे थे, 10-15 रुपए ज्यादा मिलता है। खैर ये मेरा तो वही से आता है। और उसपे की ना पकौड़ी वगैरह भी आप बनाओगे ना तो अच्छा लगता है, एकदम झांस वाली लगती है, क्योंकि मशीन से निकाला हुआ रहता है तुरंत का ना, कोई मिलावट नहीं रहती है। तो यहाँ पे देखिए बातों बात में मैंने यहाँ पे अपना जो बेड वगैरह था वो सब भी मैंने यहाँ पे झाड़ लिया, रजाई कंबल सब फोल्ड करके रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो झाड़ू लगा लिया है। और यहाँ पे झाड़ू-वाड़ू लगा के फिर पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दिया। बाहर भी छत पे लगा के आई, सीढ़ी पे लगा के आई, टाइम लग जाता है लगाने में बाहर। तो उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे बर्तन धोने। बर्तन भी थे, ढेर सारे हो जाते हैं सुबह के बर्तन भी, चाय नाश्ते के। चाय तो चाय मेरे घर में कोई नहीं पीता, मैं ही सिर्फ चाय पीती हूँ। बच्चों को कभी कभार हो गया ठंडी में दे देती थी, गर्मी में इधर मैं देती भी नहीं हूँ बच्चों को चाय। हस्बैंड जी भी नहीं पीते हैं मेरे चाय, पहले पीते थे। अब उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है ना, तब से उन्होंने छोड़ दिया है चाय पीना। कभी कभार शायद मन हो जाता है ना, 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना में कभी मन हो गया तभी पीते हैं, नहीं तो डेली नहीं पीते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बर्तन मेरे धुल चुके हैं, सारे बर्तन धो के मैंने टोकरी में रख दिए। अभी पानी सब में का निकल जाएगा ना, गड़ जाएगा, तब फिर मैं बर्तन वाले स्टैंड पे लगा दूंगी। उसके बाद फिर डस्टर यहाँ पे गीला करके लेके आ गई हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ना चूल्हा को साफ कर दूंगी। और फिर जो स्लेब है तो स्लेब को भी साफ कर दूंगी। तो यहाँ पे ना मतलब अच्छे तरीके से गैस मतलब साफ करती हूँ, चूल्हा में डेली साफ करती हूँ। किचन समझो तो मैं किचन मेरा ना, मुझे साफ सुथरा ही अच्छा लगता है। और हमें रखना भी चाहिए अपना किचन साफ सुथरा। कभी होता है ना कि कभी कोई हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, तो आपका किचन साफ रहेगा ना, तो वो खुद से भी आके मतलब किचन में लग जाएगा काम करने। लेकिन अगर वही आपका किचन गंदा रहेगा, मेसी रहेगा, स्मेल आती रहेगी ना, तो वो जो मेहमान भी आए रहते हैं ना, वो भी जल्दी घुसना नहीं चाहते हैं किचन के अंदर। अगर ऐसे आप भी मेहमान आए हैं और आप जाके भी वहां पे काम कर रही हो किचन में, तो वो आपका किचन अगर साफ है तो वो खुद पे खुद आपके किचन में आके खड़ा हो जाएगा, आपसे बात करेगा, या फिर आपके किचन के कामों में हेल्प भी करवाने लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धो के चूल्हा मैंने साफ किया और फिर मैं लगाने लग गई थी पोछा। तो पहले तो पूजे वाले घर में लगाया पोछा, फिर यहाँ पे बेडरूम में आ गई मैं लगाने। और ऐसे तो झाड़ू पोछा डेली होता है, लेकिन अभी क्या है ना, गर्मी का टाइम चल रहा है। गर्मी का टाइम करे थोड़ा बहुत, गर्मी आ ही गई है, धूप भी काफी तेज होती है। तो बाहर ना धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ने लगी है।
तो खिड़की वगैरह खुली रहती है ना, तो धूल मिट्टी पूरी आ के बैठ जाती है। तो वही धूल जब भी पोछा लगाओ ना, तो पानी लगता है कि कितना ज्यादा गंदा हो गया, लेकिन गंदा नहीं है, मतलब धूल मिट्टी जो बैठती है ना, तो इस वजह से पूरा घर में पोछा लगाओ तो फिर पानी भी थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है। सारे कमरों में पोछा लगा के फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े सब धुलने के लिए। थोड़े से कपड़े थे तो मैंने कहा चलो हाथ से ही धुल देते हैं, फिर उसके बाद मैं नहा लूंगी। बेडशीट जो थी ना, वो धुल के कल ही मैंने धुला था, लेकिन मैंने दीवार पे सुबह डाल दिया था कि सूख जाएगी, थोड़ी बहुत गीली थी, तो बालकनी के दीवार पे ही डाल दिया था। तो हवा इतनी तेज चलती है ना कि ये उड़ के नीचे गिर गया था। तो फिर मैं नीचे से लेके आई, तो मैंने कहा चलो मैं इसको धुल ही देती हूँ फिर से। और यहाँ पे मैं कपड़े धोने बैठी थी कि बाहर पानी जो जिससे मैं पानी लेती हूँ वो आ गए थे, तो उनको मुझे पैसा पेमेंट करना था, महीना मेरा लग चुका था, तो उनको मैं चली गई थी पैसे देने। फिर से आके मैं यहाँ पे अपना जो है कपड़ा उपड़ा धोने लग गई। कपड़ा ऐसे गंदे नहीं थे, साफ ही रहते हैं, क्योंकि डेली कपड़े धुलो, डेली चेंज करो, तो फिर कपड़े उतने गंदे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ से ही रगड़ दिया, ब्रश वगैरह नहीं मारा है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े थे और साफ भी कपड़े थे, तो इसलिए। और बेडशीट तो कल ही मैंने मशीन में धुली थी, लेकिन नीचे गिर गई है, तो इसलिए फिर से मैं धुल दे रही हूँ। और यहाँ पे ब्रश से थोड़ा रगड़ देती हूँ, जैसे कपड़े धुलो तो खंगालो तो जो भी फेंकते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो मतलब धूल मिट्टी जो होती है ना, जम जाती है नीचे, तो उजला उजला सा हो जाता है फर्श पे। तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा ब्रश भी फर्श पे मार दिया है। और यहाँ पे सारे कपड़े में मतलब मैं अभी खंगाल के रख लूंगी। और यहाँ पे फिर मैं फिर कपड़े पे खंगाल के नहा धो के और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। तो अभी यहाँ पे मैं जा रही थी, मैंने सोचा पहले मैं कंघी ऊपर से कर लूं, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, पूजा करने का टाइम हो रहा था। मैंने कहा कि मैं आगे से कंघी करके मांग निकाल लेती हूँ, उसके बाद में बाल बांधूंगी। फिर मैंने कहा कि नहीं चलो बांध ही लेते हैं, फिर बाद में फिर मेरा होता ही रह जाएगा। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे बालों को जो है सुलझा लिया है। कंघी नहीं मेरा करने का मन करता है, क्योंकि बाल मेरे जो है ना बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तो इस वजह से मेरा दिल नहीं करता रहता है कि मैं कंघी बार बार करूँ। एक ही बार करती हूँ तो भी बहुत बाल टूटते हैं। मैं दिन में 2 बार 3 बार करूंगी ना, तो भी मेरे बाल बहुत टूटते हैं, तो इससे बढ़िया है मैं एक ही बार कंघी करती हूँ। कंघी करके चोटी बना के फिर थोड़ा सा मतलब क्रीम पाउडर, सिंदूर, बिंदी ये सब लगा के उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने। मैंने यहाँ पे अपने भगवान जी की पूजा कर ली है और दिया नहीं जलाया है, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया था मुझे, क्योंकि 10 बजने के बाद मैंने पूजा किया था, तो इसलिए मैंने दिया नहीं जलाया, खाली धूप बत्ती जला के और मैं भगवान जी के पास धूप बत्ती खाली जला दी थी। उसके बाद मैंने अपना खाना निकाला है। यहाँ पे आलू मटर की सब्जी बनाई थी, आलू उबाल के, चावल थे, रोटी थे, बस। उसके बाद मैं खाना वाना खा के और कपड़े सब जो धोई थी ना, तो वो सारे कपड़े लेके आ गई थी, छत पे फैला देती हूँ। और देखिए बच्चों के जूते ना मैंने कल ही धो के रखे थे और रात को मैं भूल गई थी ले जाना, तो अभी छत पे ही सूख रहे हैं। व्हाइट वाले जूते हैं बच्चों के। ब्लैक वाला तो मैं नहीं धुलती हूँ, लेकिन व्हाइट वाला धुलना पड़ जाता है, क्योंकि एक ही दिन हफ्ते में एक ही दिन पहनना होता है उन लोगों को व्हाइट वाला शूज, लेकिन इतना गंदा कर लेते हैं ना कि मुझे धुलना ही पड़ जाता है। जिसमें गाड़ी से स्कूल आते जाते फिर भी गंदा हो जाता है। सारे कपड़े फैला के उसके बाद नीचे आई, फिर आराम किया थोड़ी देर। उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो यहाँ पे बच्चों का मन था। यहाँ पे लगभग टाइम ना 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था। बच्चों का मन था चीला खाने का, तो मैं यहाँ पे ना चावल के आटे का चीला बना रही हूँ। नमकीन चीला है ये। इसमें बस मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला है और नमक डाला है। चावल का आटा, इसको पानी डाल के पतला सा घोल लिया था। फर्स्ट बार बनाया ना, तो एक दो खराब हो गया था। उसके बाद फिर तावा जब चिकना हो गया ना तेल से, तो आराम से हो जा रहा था, एकदम गोल गोल आराम से सिक जा रही थी। यहाँ पे देखिए दो तो थोड़ा, एक पहले वाला तो बहुत ज्यादा खराब हुआ था, दूसरा वाला फिर अच्छा हुआ, ये तीसरा वाला है। तीसरा वाला भी बहुत अच्छा हुआ है। बनाती जा रही थी, बच्चों को देती जा रही थी, इसलिए प्लेट पे नहीं है, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लग रहा था। बच्चे जो है ना वो सॉस के साथ खा रहे थे। और यहाँ पे ना फिर से मैंने डाल दिया है और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोगों को गाड़ी घोड़े की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, क्योंकि मैं दोपहर के टाइम में आवाज डाल रही हूँ वीडियो में। और अभी मुझे लग रहा है कि सड़क पे ना, मेरे घर के सामने ही मेन रोड पड़ता है, तो मुझे लग रहा है वहां पे जाम लग गया है। बहुत ज्यादा गाड़ियों का शोर शराबा आ रहा है, तो शायद वीडियो में आ भी जाए। उसके बाद ना बच्चों को खिला पिला के बर्तन वर्तन से सब धो धा के फिर मैं बैठी थी। मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं एक ब्लाउज, 2 ब्लाउज कटिंग करना था मुझे, मैंने कहा चलो मैं ब्लाउज कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ ना कपड़ा जो है डबल फोल्ड में बिछा लिया है
और यहाँ पे बस मैं निशान लगा लेती हूँ तीरे का, आर्म होल का, सब मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। और मैं ब्लाउज से नाप लेके कटिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब कस्टमर का ब्लाउज तो नहीं है, मेरी ननद का ही ब्लाउज है, क्योंकि मैं कस्टमर का कपड़ा वगैरह नहीं सिलती हूँ। और मैंने फिर बताया भी नहीं किसी को है कि मैं यहाँ पे सिलाई करती हूँ, बस अपना हो जाता है नन, और थोड़ा बहुत अगल बगल में कोई है, जैसे अपनापन में कोई दे दिया तो उनका मैं सिल देती हूँ, बाकी मैं कस्टमर वगैरह का सिलाई नहीं करती हूँ। लेकिन अब सोचती हूँ ना कि मतलब जब हाथ में हुनर है ना, तो क्यों ना ये हुनर का थोड़ा सा मतलब फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं सोचती हूँ ना कि बाहर एक दुकान है किराने की, तो मैं सोचती हूँ वहाँ पे पोस्टर वगैरह जो है मैं चिपका दूँ कि सिलाई वगैरह वाला। तो मेरा भी ये हो जाएगा कि थोड़े बहुत मेरे भी खर्चे जो है वो निकल जाएँगे इससे। और फिर जब मेरा जम जाएगा तो अच्छा खासा मेरा बिज़नेस भी हो जाएगा। तो सोच रही हूँ, लेकिन अभी मैंने बताया नहीं है किसी को। और मुझे ना खुद से मतलब बताने में भी अजीब-सा लगता है कि मैं कैसे सबको बताऊँ कि हाँ, आपको कपड़े सिलवाने हैं, मुझसे सिलवा लीजिएगा, मैं सिलाई करती हूँ। मुझे अजीब-सा लगता है, इसलिए मैं नहीं बताती। क्योंकि मुझे ये भी रहता है ना कि कभी बच्चों की वज़ह से मैं टाइम पे उनको दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी, एक ये भी लगा रहता है। और बच्चे मेरे ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं ना, तो इस वज़ह से मैं और भी मतलब ये सब करने में भी पीछे रहती हूँ। लेकिन अब क्या है ना कि अब बच्चे जो है थोड़े से बड़े हो गए हैं, अब अपने आप से कुछ-कुछ काम अपना जो है वो कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो अब ना थोड़ा बहुत मतलब बाहर की भी अब सिलाइयाँ करूँगी, जिससे कि ना थोड़े से मतलब पैसे आएँगे, 2-4 घर घर के खर्चे में मैं हेल्प कर दूँगी अपने हस्बैंड जी की। मतलब हर हाउसवाइफ को ये रहता है कि मैं भी कुछ घर पे ही रह के कुछ ऐसा काम करूँ कि हाँ, 2 पैसे की खुद भी आमदनी कर पाऊँ, कि जिससे मतलब अपने हस्बैंड के खर्चे में मतलब हस्बैंड की हेल्प कर पाऊँ घर के खर्चों में। तो यही सब सोचती हूँ ना, तो लगता है कि हाँ, अब बाहर की मैं सिलाई करूँ। तो देखिए कब तक मैं ये सब कर पाती हूँ। और बैक पार्ट तो मैंने कट कर लिया था, यहाँ पे फ्रंट करना है ना, तो बेल्ट वाला मैं ब्लाउज बना रही हूँ ना। और जब ना कपड़े का जो रहता है ना, कपड़े का जो कढ़ाई वगैरह रहती है ना, तो वो अगर डिज़ाइन जो कपड़े पे रहती है वो अगर एक साइड में रहती है ना, तो कपड़े का ना पल्ला निकालने में आगे पीछे का थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी, नाप-जोख बैठा कर देख रही थी कि किधर से निकालूँ कि बेल्ट का कपड़ा भी बच जाए और आस्तीन का कपड़ा भी निकल जाए। क्योंकि जब सिलाई करो ना और मतलब कपड़ा कम मिल जाए ना, जैसे ज़्यादा फ्री 1 मीटर कपड़ा मिलता है ब्लाउज के पीस का, तब तो आसानी से बन जाता है कम हेवी साइज़ में, जैसे 36, 37, 38 तक का हो तो मतलब 32, 36, 38 तक का। उससे ज़्यादा हेवी हो जाता है ना, तो फिर मतलब 80 सेंटीमीटर वाले कपड़े में ना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पे नाप-जोख बैठाकर देख रही थी। बहुत मुश्किल के बाद बैठा था। और मैं यहाँ पे कर ही रही थी ना कि तब भी मतलब सत्यम के स्कूल के टीचर आ गए, मतलब ट्यूशन के सर आ गए थे पढ़ाने, तो फिर मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया, क्योंकि मैं किसी के सामने ना वीडियो शूट नहीं करती हूँ अभी मैं। तो चलिए इस वीडियो ब्लॉग को ना यहीं पर मैं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।